बाप बेटे को घर से निकाल देता है, बेटी माँ के साथ जबान चला दे, माँ बेटी से बात तक नहीं करती है। ऐ अल्लाह तू कितना हलीम है, तू कितना करीम है। ऐ अल्लाह तेरी रहमतों का कोई ठिकाना नहीं, तू गुनहगारों को भी अपना बंदा कह रहा है। ऐ अल्लाह तेरी मोहब्बत पर कुर्बान जाऊं, तू बंदा कह के मुखातब कर रहा है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। एक नुक्ता यह भी मिला, गुनाह करके हम दूसरों का नुकसान तो बाद में करते हैं, पहले तो अपना नुकसान करते हैं। ओ लोगों, तुम कभी गुनाह करके ये ना सोचना वैलेंटाइंस डे पर बहुत सारे ज़िना हुए होंगे, बहुत सारे होटल के कमरे आबाद हुए होंगे, बहुत सारे बदकारी के काम हुए होंगे, वक्ती तौर पर चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए लोगों को मजा आया होगा। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे साथियों, गुनाह की नहुसत इंसान के जिस्म के ऊपर भी पड़ती है, इंसान की जात पर भी पड़ती है, इंसान के बाल बच्चों पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की सेहत पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की सवारी पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की रोजी रोटी पर भी गुनाह का असर पड़ता है। गुनाह वक्ती तौर पे आपको मजा दे सकता है, लेकिन गुनाह परमानेंटली, दायमी तौर पर गुनाह नुकसान ही दे करके जाएगा। हम जिनकी औलाद है आदम अलैहिस्सलाम, जरा कुरान में उनका वाकया उठा के देखिए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा और अल्लाह ने आदम और हव्वा दोनों से कहा कि तुम्हें जो खाना है खा लो, वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ आदम ऐ हव्वा, इस पेड़ के करीब ना जाना वरना तुम जालिम बन जाओगे। आदम और हव्वा ऐसा तो नहीं कि नादान थे, ना समझ थे, जन्नत में सब कुछ उनको मिल रहा था, बड़ी आराम की जिंदगी चल रही थी। शैतान को पता था बहुत आसान तो नहीं आदम को बहकाना, बहुत आसान तो नहीं हव्वा को बहकाना, लेकिन शैतान को यह भी पता था कि अल्लाह वालों को अल्लाह का नाम लेके जल्दी बेवकूफ बनाया जा सकता है, दीनदारों को दीन के नाम पे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसीलिए शैतान आदम के पास आया, हव्वा के पास आया और कहा कि ऐ आदम ऐ हव्वा, जिस पेड़ के करीब जाने से तुमको अल्लाह ने मना किया है वो तो शजरतुल खुल्द है, वो तो अमृत का पेड़ है, उसको खा लोगे तो हमेशा हमेशा रहोगे। अच्छा एक बात है, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने जब बहकाने की कोशिश की तो लालच क्या दिलाया कि ऐ आदम हमेशा रहोगे। इसका मतलब कि इंसान को लाइफ में कोई चीज मिले और वो परमानेंटली मिले, हमेशा मिले, ये इंसान की नेचुरल ख्वाहिश है, फितरी ख्वाहिश है। आदम अलैहिस्सलाम के अंदर भी ये ख्वाहिश थी और शैतान को पता था कि ये जाल में फेंकूंगा तो आदम को आसानी से मैं अपने जाल में ले सकता। कहा है आदम हव्वा, इस पेड़ को तुम खा लोगे तो हमेशा हमेशा तुम जन्नत में रहोगे। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और शैतान ने झूठी कसम भी खाई। अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, मैं तुम्हारा खैर खाऊं। जब शैतान ने कसम खा ली तो हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा उसके धोखे में आ गए। फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान ने दोनों को अपने शीशे में उतार लिया, दोनों को धोखे में डाल दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, और जैसे ही दोनों ने उस पेड़ के फल को चखा फौरन दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। देखो अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा देखो। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पहले इंसान है, तमाम इंसानों के बाप हैं, लेकिन जब जिस काम से अल्लाह ने मना किया था जैसे ही उन्होंने वो काम किया, पहला नतीजा क्या निकला? उनके बदन के कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। अच्छा जब दोनों नंगे हो गए तो ये नहीं हुआ कि नंगे होकर के वो आराम से रहे, जैसे वो नंगे हुए फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, दोनों जन्नत के पत्तों को पकड़ पकड़ के अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे।
दोनों को नंगा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ओ दुनिया वालों, अगर तुम वाकई में आदम की औलाद हो और वाकई में तुम हव्वा की औलाद हो तो खबरदार नंगे रहना कभी गवारा न करना, नंगेपन के करीब न जाना, वल्गैरिटी के करीब न जाना, अश्लीलता के करीब न जाना। जिसको नंगापन पसंद हो, आज दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता लोग वो समुंदर के किनारे नंगे होकर के उनकी औरतें लेटी रहती हैं और इसको तरक्की का नाम दिया जाता है, इसको तफरी का नाम दिया जाता है। ऐ दुनिया के बेशर्मों और बेगैरतों, तुम अपना नाम आदम की औलाद से कटवा दो। अगर तुम वाकई में आदम की औलाद हो, अगर वाकई में तुम आदम के बेटे हो तो तुम्हें नंगा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम की खसलत होगी, जो हकीकत में आदम का बेटा कहलाने के लायक है, जो हव्वा की बेटी कहलाने के लायक है, वो नंगा रहना कभी पसंद नहीं करेगा, वो नंगा रहना कभी पसंद नहीं करेगी। दोनों अपने बदन को पत्ते से ढांपने लगे और जब दोनों को एहसास हुआ कि शैतान ने तो हमसे गलत काम करवा दिया, दोनों को फौरन एहसास हुआ और दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और बड़ी प्यारी दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने ये जो गलती की है, ऐ अल्लाह, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। ऐ अल्लाह, हमने किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो अपना बिगाड़ा है, हमने तो अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह, तेरी नाफरमानी करके हमने बहुत बड़ा जुल्म अपने ऊपर कर लिया है। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम नहीं किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हमसे ज्यादा खसारा और नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो पता ये चला कि जब इंसान गुनाह करता है तो अपनी जान पर जुल्म करता है, अपने ऊपर अत्याचार करता है। यही बात अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में कह रहा है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे गुनहगार बंदो, कहीं तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल ना आए अब तो हम तौबा करेंगे तब भी अल्लाह नहीं सुनेगा, अब तो हम माफी मांगेंगे तब भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। ओ मेरे गुनहगार बंदो, एक बार तौबा तो करके देखो, एक बार माफी तो मांग के देखो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला के यहाँ अगर सच्ची तौबा करके जाओगे, अल्लाह के यहाँ कोई पाप बड़ा नहीं है, कोई गुनाह बड़ा नहीं है, बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। उससे सच्ची तौबा करोगे, वो तुम्हारे समस्त पापों को, तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। कुरान की आयत दुनिया के उन तमाम लोगों को एक आसरा दिलाती है, उम्मीद दिलाती है, हौसला देती है, जो गुनाह कर करके थक गए हैं, जिनके पापों से धरती भर गई है, जिनके पापों का घड़ा भर गया है। कुरान की आयत उन्हें तौबा करने की दावत देती है। और कुरान की आयत यह भी बताती है कि ऐ गुनहगारों, तुम गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो। अल्लाह का एक और बंदा यूनुस अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बस्ती से निकल गए थे, उनको अल्लाह ताला ने मछली के पेट में पहुंचा दिया। वो लोगों कभी तसव्वुर करो मछली का पेट कितना बड़ा रहा होगा, और मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत है। ये भी करिश्मा है अल्लाह ताला का। और कुरान ये भी कहता है, फलौला इन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा न की होती, अगर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान न की होती, तो कयामत तक मछली के पेट में ही रहते। यूनुस नबी थे अल्लाह के। कुरान कह रहा अगर वो तस्बीह न पढ़ते, तौबा न करते, तो मछली के पेट में रहते कयामत। फनादा फी ज़ुलुमात,
यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। मेरे प्यारे भाइयों, आज झारखंड के बहुत सारे इलाकों में मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता। मैं इसी बरहेट में आता था, मुझे याद है आज से 6-7 साल पहले जब हक्कानी साहब बहयात थे, मैं यहां आता था। उस वक्त शायद जियो शुरू हो चुका, जियो का नेटवर्क नहीं काम करता था, यहाँ सिर्फ एयरटेल काम करता था या बीएसएनएल काम करता था। और आज भी झारखंड के बहुत सारे इलाकों में आप चले जाएं, नेटवर्क कवरेज नहीं है। पहाड़ी इलाकों में आप चले जाएं, आप गौर कीजिए मेरे साथियों, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और उसके बाद रात का अंधेरा, 3-3 अंधेरों में मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। यूनुस के दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया मैं पुकार तो रहा हूं, अल्लाह तक मेरी बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। हो लोगों, जहां किसी नेटवर्क का कवरेज ना हो, जहां दुनिया का कोई सिम काम ना करता हो, वहां मेरे परवरदिगार का नेटवर्क मौजूद है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। और कैसे पुकारा? फरमाया अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। कहा है परवरदिगार, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। सबसे पहले तौहीद का इकरार किया। ओ गंडा पहनने वालों, ओ तावीज पहनने वालों, ओ कब्रों पर सजदा करने वालों, ओ पीरों के आगे सजदा करने वालों, तुम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हो? तुम किस मुंह से नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हो? तुम्हारी ये मक्कारी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, तुम्हारी ये धोखाधड़ी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। अरे मुसलमान तो तौहीद का अलमबरदार होता है। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा नहीं मानता है, किसी और को हाजत रवा नहीं मानता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का इकरार किया। ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, कोई सहारा नहीं है। सुब्हानक, ऐ अल्लाह मैं अपनी गलती को मानता हूं, मैं अपनी खता को मानता हूं। ऐ अल्लाह तू पाक है, मेरी खता थी, मेरी गलती थी। सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैंने जुल्म किया, मैंने अत्याचार किया, मैं तेरी इजाजत के बगैर अपनी कौम को छोड़ के चला गया। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, कितनी प्यारी दुआ है। इसमें अल्लाह की तौहीद का भी इकरार है, अल्लाह की तस्बीह भी बयान हो रही है और अपने गुनाह का, अपनी गलती का एतराफ भी हो रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मछली वाले नबी की दुआ किसी भी मुसीबत में इंसान अगर पढ़ेगा, मुसलमान पढ़ेगा, तो अल्लाह जरूर उसकी मुसीबत को दूर करेगा। ये दुआ सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थी, ये कयामत तक आने वाले मोमिनों के लिए दुआ है। और ये दुआ भी हमें ये सिखाती है मेरे प्यारे साथियों कि इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह की कोई बात नहीं मानता है, तो इंसान किसी और पर अत्याचार नहीं करता है, इंसान सबसे पहले अपने नफ्स के ऊपर, अपने ऊपर जुल्म करता है। और आगे बढ़िए, नबी के दौर में एक तौबा का वाकया आपको सुनाता हूं। जंगे तबूक का मौका है, मदीना से 700 किलोमीटर का लंबा सफर करना है, मई और जून का महीना है, खजूरें पक चुकी हैं, बस फसल को काटना बाकी है। नबी अकरम ने ऐलान किया मैं तबूक की तरफ जाना है। सहाबे किराम के लिए बहुत बड़ी आजमाइश का टाइम था। एक तो गर्मी का मौसम था, लंबा सफर करना था, खजूर ऑलरेडी पक चुकी थी, खजूरों को छोड़ के जाना था। ज्यादातर सहाबे किराम तो तैयार हो गए। 3 सहाबा ऐसे थे जो अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी के पास के साथ नहीं जा पाए। उसमें एक सहाबी का नाम था काब बिन मालिक, एक का नाम था हिलाल बिन उमैया और एक का नाम था मुरारा इब्न रबी। ये 3 सहाबी थे जो अल्लाह के नबी के साथ, ताकत थी उनके पास, सवारी भी थी, वो जा सकते थे, मगर अपनी सुस्ती की वजह से नहीं गए। जब अल्लाह के प्यारे नबी तबूक से वापस आए, मुनाफिकों ने आकर के झूठा बहाना करना शुरू किया। अय अल्लाह के नबी मुझे ये तकलीफ थी, ये बीमारी थी। अल्लाह के नबी ने उनका बहाना कबूल किया, कहा जब अल्लाह तुम्हें माफ करे, जब अल्लाह तुम्हें माफ करे। जब हजरत काब बिन मालिक का नंबर आया, उन्होंने अपने दिल में सोचा कि अगर मैं अल्लाह के रसूल के पास झूठ बोल देता हूं तो आज नहीं तो कल अल्लाह ताला मेरी हकीकत को खोल देगा।
लेकिन मैं अगर सच बोल देता हूं, हो सकता है कि अल्लाह के नबी वक्ती तौर पे नाराज हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला जरूर मेरी तौबा बाद में कबूल कर लेगा। यही सोच करके जब काब बिन मालिक अल्लाह के नबी के पास आया, आपने पूछा है काब क्या बात है, तुम हमारे साथ तबूक में क्यों नहीं आए? कहा अल्लाह के नबी, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना था, मेरी सवारियां भी तैयार थी, मैं आपके साथ जाने का इरादा भी रखता था। जब आपका काफिला निकल गया, मैंने कहा मेरी सवारियां तो रेडी है, मैं 2-3 दिन के बाद भी जाऊंगा तो काफिले में शामिल हो जाऊंगा। अय अल्लाह के रसूल, मैं सुस्त पड़ गया, मैं काहिली में पड़ गया, और जब मैंने इरादा किया तब तक काफिला बहुत दूर जा चुका था। मेरी गलती थी, मैं जानबूझ करके आपके साथ नहीं जा पाया। नबी अकरम ने सहाबा से कहा, काब बिन मालिक सच बोल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये हुक्म दिया गया है कि इनसे कोई बात नहीं करेगा। काब बिन मालिक से बातचीत बंद कर दी गई, उनका सोशल बाइकआउट कर दिया गया, और काब बिन मालिक का हाल ये हो गया कि वो मस्जिद में आते, किसी को सलाम करते तो कोई सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं है। कहते हैं जब मैं नमाज पढ़ने लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी मुझको देख रहे हैं, लेकिन जब मैं सलाम फेरता था तो अल्लाह के नबी अपना चेहरा फेर लेते थे।